आज हमारे पास एक सैमसंग की एलईडी बत्ती UA32F4100 रिपेयर होने आई थी। ये इसका बेसिकली सप्लाई का बोर्ड है और ये इसका एक्चुअली मदरबोर्ड है और ये एक्चुअली इसका पैनल का स्केलर बोर्ड है। जो हमारे पास एलईडी आई थी उसमें क्या फॉल्ट था, पहले तो इसकी बैक लाइट्स की जो बेसिकली स्ट्रिप्स ख़राब थी। बेसिकली ये 5 स्ट्रिपें लगी हुई हैं, जिसमें 2 स्ट्रिप खराब थी, तो ये एक्चुअली पूरा सेट ही चेंज करना पड़ता है। ये बेसिकली सैमसंग के 32 इंच का यही मॉडल आता है जिसमें 5 स्ट्रिप लगी होती हैं बैक लाइट में। ये बेसिकली 5 का सेट लगा हुआ था। तो एक स्ट्रिप एक्चुअली बेसिकली 27 वोल्ट की एक स्ट्रिप है। 9 एलईडी लगे हुए हैं एक स्ट्रिप में, तो वे ये बने 135 वोल्ट तक ऑपरेट हैं यार बैक पैनल इसका। तो हमारी जो प्रॉब्लम आई थी बेसिकली मैं फेस करनी पड़ी उसका जो मॉडिफिकेशन है। मैं आपको सिर्फ इन्वर्टर के सेक्शन में जो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि बैक लाइट जो हम डालने के बाद जो इसके बाद में हमारी इन्वर्टर सेक्शन आगे ख़राब था, जो उसमें मॉडिफिकेशन किया है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इस मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना पड़ा तो मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि हमारी बैक लाइट डलने के बाद हमारा जो बैक लाइट जो डलने के बाद हमारी बैक लाइट चली नहीं, उसके बाद हमें क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारा ये इन्वर्टर सेक्शन भी एक्चुअली ख़राब था। तो इन्वर्टर सेक्शन भी ख़राब होने के बाद हमने दूसरा इन्वर्टर सेक्शन यूज़ किया और ये देखो दूसरा इन्वर्टर सेक्शन हमने जो लगाया ये 180 वोल्ट पे बहुत अच्छा चलता है और दूसरा इसमें 180 वोल्ट तक और चलता है। हमारा एक्चुअली बेसिकली जो 135 वोल्ट इसकी आउटपुट थी हमारी एलईडी स्ट्रिप की। तो कहने का मतलब सिंगल कॉइल इन्वर्टर है, आप अपनी 180 वोल्ट तक हो, ये बहुत अच्छा चलता है। इसमें करना क्या, आपने कुछ नहीं करना बेसिकली। ये इसकी आउटपुट है और बेसिकली इसमें 12 वोल्ट और बैक लाइट ऑन, ये 6 नंबर इसकी बैक लाइट ऑन पिन है। तो कहने का मतलब सीधा इसमें इन्वर्टर को देनी है। ये 3 पिनें हमने दे दी और यहाँ से 2 आउटपुट चुके हैं हमने इस इन्वर्टर की आउटपुट पे दे दी है, बेसिकली बैक लाइट की आउटपुट पे दे दी हुई हैं। तो ये तो हमारा मैंने आपको दिखा दिया सिर्फ इन्वर्टर सेक्शन। तो इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करना, ये मेन समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन में थोड़ी हमें प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है तो इस मॉडल में। क्योंकि ये इन्वर्टर सेक्शन को हम एक्चुअली बेसिकली कैसे इसका मतलब इसकी प्रोटेक्शन को ओपन करना है, क्योंकि प्रोटेक्शन की पिन में चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपने करना क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये बहुत ध्यान से देखने वाली एक वीडियो है। ये देखो हमारा इन्वर्टर सेक्शन पे सप्लाई तो ये सारी बन रही थी दोनों पे, इस पे भी सप्लाई आ रही थी पर इन्वर्टर सेक्शन वर्किंग नहीं कर रहा था। तो हमारी ये चिप और मॉसफेट ख़राब होने के चक्कर में हमने इसमें जो इन्वर्टर सेक्शन मैंने आपको दिखाया वो लगाया। और कहने का मतलब वो इन्वर्टर सेक्शन मैं आपको दिखाया उसमें हमने करना क्या, यहाँ से जो प्लस सप्लाई जो आउटपुट पे जाती है ये पॉइंट है और नेगेटिव यहाँ एक आईसी के इस पिन से इधर दिया हुआ है। तो आपने करना क्या, सिर्फ जो ये प्लस जब प्लस वाला जो इन्वर्टर सेक्शन पे पॉइंट पे जाता है वो प्लस पॉइंट को अपने जो आउटपुट 124 वोल्ट 130 वोल्ट जाते हैं इस जैक पे, वो रजिस्टेंस यहाँ आगे रजिस्टेंस लगी हैं, वो रजिस्टेंस से आगे यहाँ से अपने काट देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर ये जंपर निकाल देते हो तो ये बेसिकली ये सेट हमारा प्रोटेक्शन में चले जाएगा। क्योंकि ये 130 वोल्ट जो बनते हैं हमारे बेसिकली ये हमारे फीडबैक रिवर्स जाते हैं सिस्टम को, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज प्रोटेक्शन में चले जाएगा। आपने ये जंपर वैसे ही लगा रह देना, सिर्फ ओनली एक नेगेटिव बायस का ये जंपर निकालना है। ये हमने मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमने सिर्फ एक जंपर जो नेगेटिव सप्लाई का है वो निकाल दिया हुआ है और जो प्लस वाला जंपर है वो स्टिल लगा हुआ है।
ये देखो, ये नेगेटिव वाला जंपर हमने निकाल दिया था। ये हमारी आउटपुट सेक्शन में जो इधर हमने सप्लाई दी हुई है एलईडी को स्ट्रिप चलाने के लिए। तो ये जो प्लस वाला जंपर है ये रेजिस्टेंस तक आता है, और रेजिस्टेंस से आगे हमने यहाँ इधर से काट दिया हुआ। यहाँ से हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी हुई है हमारे इन्वर्टर सेक्शन की। ये देखो, ये इन्वर्टर सेक्शन की हमने डायरेक्ट 2 तारें उठाकर आउटपुट यहाँ इस पर दे दी हुई है। तो हमारी ये प्रॉब्लम बहुत इजी सोल्व हो गई है। तो हमारा ये सेट भी चल पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है, आप अगर यहाँ से जंपर निकाल देते हो तो आपका ये बार बार सेट प्रोटेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैकलाइट इन्वर्टर ये वोल्टेज जो बनते हैं, जो बैकलाइट को बैक साइड जो बायस वोल्टेज होते हैं इसको जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा सेट ऑन हो गया हुआ है। तो हमने इसको नहीं काटा, हमने आगे से ये प्रिंट काट दिया हुआ है, बाकी एज टीज गिर दिया हुआ है। दोस्तों अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये हमने एक्चुअली ऑन किया, ये हमारा सेट एक्चुअली बेसिकली चल गया हुआ है। कहने का मतलब है, इसमें जो विधि है इन्वर्टर सेक्शन में जब ख़राब हो जाए तो आप बहुत इजी इसमें इन्वर्टर सेक्शन लगा सकते हो। बस कुछ नहीं करना आपने, बस यही जो फंडा मैंने यूज़ किया वही आप यूज़ करो, आपका इन्वर्टर सेक्शन बहुत इजी चलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।